नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणाई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम जाते जाते ना मैंने ये वाला सवाल आपको होमवर्क में दिया था, है ना। और बाकी जो होमवर्क मिल रहा है वो तो आप कर ही रहे होंगे। आप बार बार मास्टर होमवर्क का नाम इसलिए ले रहा है कि जितनी ईमानदारी से आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया जा रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। अगर उतनी ही शिद्दत के साथ आप खुद अप्लाई करके होमवर्क के सवाल सॉल्व करेंगे ना भाई साहब, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। बहुत ही अच्छा, मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और यही एक तरीका है बहुत अच्छा करने का। तो बार बार इसको जो है याद दिलाना मेरा धर्म बनता है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए फिर ये अच्छा नहीं होगा। चलिए भाई साहब, तो इस कार्यक्रम से आज का खेला शुरू करते हैं। आज भी बहुत सारे सवाल देखेंगे और देन फिर कुछ बातें आगे अपन सर्कुलर की और टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं। इस सवाल में था कि यूनिफॉर्म रिंग है जिसका टोटल मास m है और फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसको अगर रिंग के अंदर अगर उसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पूछा गया है, इसमें टेंशन पूछा गया है भाई साहब, और इसका टोटल मास आपको m दिया हुआ है। अच्छा, मगर मैं इसके लीनियर मास डेंसिटी की बात करूं, किसकी? लीनियर मास डेंसिटी की अगर बात करूं, मैं उसको मान लो कि लेमडा से लिख रहा हूं, तो मेरे लिए टोटल मास है m और टोटल लेंथ क्या है? 2 पाई r है। इतना kg पर मीटर होगा। इतना kg पर मीटर जो है ये मेरे लिए लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ऊपर जाके बहुत छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। बहुत छोटा सा, कितना? बहुत छोटा सा एक एलिमेंट ले रहा हूं और फिर क्या कर रहा हूं, मैंने कहा मैं इसको ना बहुत जूम कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा जूम, मतलब इतना जूम कि मतलब आप मान लीजिए 2000 इंटू एक्स कर दिया, इतना जूम कर दिया मैंने। और जब मैं जूम कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा, बहुत छोटा है। और इसके द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस सवाल को बहुत ज्यादा इज्जत से देखें। ये सवाल में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आगे ये सवाल अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग रूप में दिखाई देगा, बट ये जो टेक्निकलिटी से एलिमेंट लेके किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं वो सब में सेम रहेगा। तो एक स्टैंडर्ड और एक अच्छा सवाल है जिसको आप बहुत ही ईमानदारी से देखें। मैंने इस एलिमेंट को जूम करके यहाँ पे दिखा दिया। ये एक सर्कल का पार्ट है और अच्छा, और ये बीच का एंगल डी थीटा बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये बीच का एंगल बहुत छोटा है और मैं इसको डी थीटा नहीं लेके थीटा ले रहा हूं। थीटा की बजाय मैं इसको 2 थीटा ले रहा हूं। अरे माय लाइक माय रूल्स, मुझे पता है कि ये 2 थीटा क्या है, छोटा है, ताकि बाद में कौन लिखेगा डी थीटा बटा 2। मैंने 2 थीटा लिया, आधा आधा कर दिया, थीटा थीटा, और मुझे पता है कि ये 2 थीटा बहुत ही स्मॉल है और इस पे टेंशन लग रही होगी अलोंग द धागा, यानी अलोंग द स्ट्रिंग। इधर टेंशन टी लग रही है, यहाँ पे भी आपके लिए टेंशन टी लग रही है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो है इसका मास बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा मास होगा ये डीएम। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो अगर आप ध्यान से देखें तो सूडो आपके लिए ऊपर की तरफ लग रहा होगा डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या लग रहा होगा? डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। डीएम क्या है? मैंने कहा डीएम भैया इस छोटे वाले पार्ट का, इस बहुत छोटे से पार्ट का क्या है? मास है। अच्छा, डीएम मुझे लग रहा है कि बेसिकली लेमडा इंटू ये वाली लेंथ, बहुत छोटी सी लेंथ होगी, रेडियस आर है, लेंथ क्या होती है? आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, और थीटा खुद ही यहाँ पे 2 थीटा है, तो इतना केजी होगा। अरे यूनिट लेंथ का आपके लिए लेमडा हो गया है, तो उसको आपने टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 थीटा एंगल है, रेडियस आर है, तो आर्क की लंबाई होगी आपका एंगल इंटू रेडियस, मतलब रेडियस इंटू एंगल जो है आपका 2 थीटा है। ये हो गया भाई साहब। लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू क्या आ जाएगा? मैंने कहा 2r थीटा, तो यहां से 2 से 2 चला गया, r से r चला गया, ये आ रहा है आपका m थीटा डिवाइडेड बाई पाई। m थीटा डिवाइडेड बाई पाई जो है आपके लिए डीएम मास आ गया है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टी के कंपोनेंट करना चाह रहा हूं। मैंने थीटा इसलिए लिया, 2 थीटा इसलिए लिया कि ये वाला एंगल फिर थीटा आ जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया है। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल क्या आ गया है? थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, मैं टी के कंपोनेंट ले रहा हूं। ये वाला कंपोनेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा? टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, है ना। अच्छा भाई, इस टी का ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ मेरे लिए? ये मेरे लिए हो गया टी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है? ये टी कॉस थीटा। क्या ये टी कॉस थीटा आपस में टी कॉस थीटा को निपटा देगा? मैंने कहा
बचा क्या है नीचे की तरफ, मैंने कहा टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा क्या हो गया है 2t साइन थीटा, ऊपर क्या लग रहा है dm ओमेगा स्क्वायर। भाई साहब ये उड़ के बाहर नहीं जा रहा है, बाहर तो नहीं जा रहा है, रोक के कौन रखा है, मैंने कहा ये रखें टी साइन थीटा, टी साइन थीटा 2t साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 2t साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r। dm की वैल्यू क्या है हमारे लिए, dm की वैल्यू है यहाँ पे हमारे लिए dm की वैल्यू आ रही है m थीटा डिवाइडेड बाई पाई, m थीटा डिवाइडेड बाई पाई है इंटू ओमेगा स्क्वायर r है, दैट इज इक्वल टू दिस। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो, अब आप ध्यान से देखें थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लल्ला, साइन थीटा आपके लिए हो जाएगा थीटा के बराबर। तो क्या ये आएगा हम 2t साइन थीटा को 2t थीटा लिख दें, दैट इज इक्वल टू m थीटा ओमेगा स्क्वायर r बटा पाई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए जो है t जो है थीटा से थीटा आपका गायब होता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकाल, अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो आपको क्या निकालना है, आपको t निकालना है। तो t आपके लिए क्या हो गया है, यहाँ से t आपके लिए यहाँ से हो गया है m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 पाई, m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 पाई, इतना न्यूटन जो है आपके इस वाले आपकी रिंग के अंदर जो है वो टेंशन होगा, रिंग के अंदर क्या होगा, इतना टेंशन होगा। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आपने ये सही किया होगा या सही सोचा होगा, नहीं भी है तो अब ये समझ ले। अब मैं इसको डी थीटा लेता, ये क्या होता है डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2, फिर डी थीटा हुआ वहां पे, यहाँ पे डी थीटा बाई 2 डिग्री कट गया होता ना यार। मैंने आसानी के लिए इसको 2 थीटा ले लिया है। अब इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लें, आगे भी अलग अलग चैप्टर में फ्लूइड्स में एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्रेविटेशन में सेम टाइप के ही सवाल रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पे भी इसी तरह से सवालों को डील करेंगे अपन, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब जिस तरह से मान लो कि मैंने इसको ऐसे घुमाया है तो बाहर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक टेंशन आ गई। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है और ये भी पॉजिटिव चार्ज का है, तो यहाँ और रिंग रखा है बगल में, तो रिंग आपस में रिपेल करेगा, तो इसमें भी टेंशन आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। यार आगे के चैप्टर में खूब सारी बातें अपन करेंगे, तो वहां पे इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके भेजे में बहुत अच्छे से उतर गया है। एक आध सवाल और देखते हैं, फिर कुछ और बातें करते हैं। बढ़िया हो यार, बढ़िया बढ़िया, थोड़ा फास्ट में तो देखने में बड़ा बुखार आएगा। चलिए भाई साहब ये हो गया चकाचक बोल्ड। अपन एक सवाल बनाते हैं, एक सवाल लिखते हैं। मान लो कि अपने एक सवाल लिख दिया है, एक सवाल में आपको बोल रहा हूँ ऐसा कुछ, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक रॉड टाइप का है ऐसा फिक्स, और यहाँ पे क्या है, मैंने कहा यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है या एक बॉल मान लीजिए जिसका मास क्या है m है। ये किससे कनेक्टेड है, मैंने कहा ये इससे कनेक्टेड है, और ये वाली लंबाई l है, ये वाली लंबाई भी l है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। ये पूरा कार्यक्रम को इधर घुमाया जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से। अच्छा भाई साहब आपको पूछा है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, find the tension in the strings, find the tension in both the strings, find the tension in both the string, in both the strings, in both the strings, दोनों ही स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी ये आपसे पूछा गया है। फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, माना कि यहाँ की टेंशन क्या है, यहाँ की टेंशन माना कि T1 है और इसमें टेंशन क्या है T2 है। आपको क्या करना है T1 एंड T2 प्राप्त करना है। ये पूरा कार्यक्रम ऐसे ओमेगा से घुमाया जा रहा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। वीडियो को पॉज मारिए और खुद ही पता कर लीजिए। अरे भाई रुको और आप खुद से सॉल्व करो। अच्छा अपने को क्या करना है, मैंने कहा T1 मान लिया, T2 मान लिया, ओ ये तो सर्कुलर कर रहा है, रेडियस ये होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L साइन थीटा। हो चीटा बन के इसके ऊपर बैठूंगा तो इधर लग रहा होगा सूडो m
ओमेगा स्क्वायर आर। आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू एल साइन थीटा होगी भाई साहब। अच्छा, अरे ये ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लगेगा ना। मैं चीटा बन के कहां बैठ गया हूं? इधर बैठ गया हूं। मेरे पे अगर आप ध्यान से देखें तो इधर T1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? इधर T2 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? अच्छा भाई साहब, और नीचे में मुझ पे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। इधर क्या लग रहा होगा? इधर है m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है? थीटा है। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या हो गया है? थीटा हो गया। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे फोर्स बैलेंस कर लेना चाहिए ताकि मुझे इक्वेशन प्राप्त होती हुई दिखाई दे जाए। अब आप ध्यान से देखें तो T1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू T2 cos थीटा प्लस mg। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, और क्या होगा? और इधर से आ जाएगा T1 sin थीटा प्लस आपके लिए क्या आ जाएगा? प्लस आपके लिए आ जाएगा T2 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा। अरे T1 का ये वाला कंपोनेंट T2 का ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए? m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। अच्छा, हो कोस वाला ये कंपोनेंट ये हो गया, इधर वाला कंपोनेंट ये वाला, इधर वाला कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपके लिए क्या आ रहा है? यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा निपट जाएगा, साइन थीटा सारे निपट जाएंगे। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाले कंपोनेंट आपके लिए कोस वाले होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो T1 प्लस T2 आपके लिए कुछ वैल्यू आ रही है, और T1 जो है वो आपका T2 cos थीटा प्लस mg है। mg एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और थीटा 90 से कम है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो क्या एक बात बताइए, क्या T1 कभी जीरो हो सकता है? क्या T1 कभी जीरो हो सकता है? सोच के बताइए कि क्या T1 कभी जीरो हो सकता है? आप बोले भाई साहब T1 कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो आपका जवाब होगा कि क्या T1 जीरो हो सकता है? कैन T1 बी जीरो? कैन T1 बी जीरो? आपका जवाब होगा कि नहीं। ओहो, वैसे तो आप यहां से तो T1 T2 आ जाएगा ना यार। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए। आपको बताएं कि ओमेगा की वो वैल्यू बताएं। अच्छा, क्या T2 जीरो हो सकता है? कैन T2 भी जीरो? क्या T2 जीरो हो सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, यस हो सकता है, यस। आपको बोलेंगे फिर ओमेगा बताओ, फिर आपको बताओ कि वो वाला मिनिमम ओमेगा बताइए जहां पे T2 जीरो हो जाए। T2 जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे? इस वाले आइटम को क्या डाल दीजिए? जीरो डाल दीजिए, और इस वाले आइटम को क्या डाल दीजिए? जीरो। तो आपका पास क्या आ गया है? T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा, और यहां से जो है T2 आपका जीरो हो गया है तो T1 sin थीटा जो है ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? m ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। सॉल्व करके आपके पास क्या ओमेगा आ जाएगा? मैंने कहा हाँ, ये वो वाला मिनिमम ओमेगा होगा जहां पे क्या होगा? जहां पे आपके लिए T2 जीरो हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो, आगे बढ़ते हैं और खूब सारे सवाल, एक दो और ऐसे बाउल वाले सवाल करते हैं, कटोरा वाले सवाल, बाउल वाले सवाल करते हैं, कटोरा प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं नए। कटोरा पे दो तीन सवाल और करते हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैं एक सवाल लिखूं आपके लिए, बाउल का बना सकते हैं सवाल। कैसे 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 देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास एक बाउल है इस तरह का, कटोरा का रेडियस r है, और कटोरा का रेडियस क्या है? r है, और रेडियस इसका r है, और यहाँ पे क्या है? एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है? m है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। कटोरा का सरफेस और ब्लॉक और मास m के बीच का जो म्यू है वो आपको मान लो म्यू दे दिया है। ये आपका रेडियस r हो गया, और ये पूरा जो कटोरा है वो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की रेट से ये कटोरा घुमाया जा रहा है। कौन सी एक्सिस के अबाउट? ये एक्सिस के अबाउट। और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ओमेगा थीटा एंड r म्यू सो दैट दिस
there is no relative sliding between, find the relation between, there is no relative sliding between बाउल एंड ब्लॉक ऑफ मास m, है ना। अच्छा भाई साहब, find the relation between omega r theta and mu so that block is at rest with respect to बाउल के रेस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। तो आपको क्या करना है, आपको ओमेगा आर थीटा और म्यू के बीच में एक रिलेशनशिप प्राप्त करनी है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लॉक है वो रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, बाउल के रेस्पेक्ट में, यानी कि ब्लॉक क्या कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस हो जाएगा r sin थीटा। मैंने कहा अच्छा, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। हो इधर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा नॉर्मल लग रहा होगा। अगर मैं चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाऊं, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर ही बैठ जाऊंगा, तो मुझे इधर की तरफ इसके ऊपर क्या लगता हुआ दिखाई देगा, मतलब अगर इसके ऊपर बैठ गया मैं बाउल के ऊपर, तो मुझे यहीं पे, तो इसके ऊपर क्या लगता है वो दिखाई देगा, ब्लॉक के ऊपर बैठ जाऊंगा तो मुझे इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा हो जाएगी। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल अपने लिए क्या हो गया है, थीटा। तो जो n sin थीटा वाला कंपोनेंट है, n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा होगा कि नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो n का कौन सा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, cos थीटा वाला, यानी कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ से sin थीटा ने sin थीटा की बत्तियां गुल कर दी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और आपके लिए जो n है, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, n की वैल्यू आ रही है आपके लिए m ओमेगा स्क्वायर r आ गया, m ओमेगा स्क्वायर r आ गया है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को डाल दिया अपन ने, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू mg है, m से m की बत्तियां गुल कर दी हमने, तो हमारे लिए ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा है बेसिकली हमारे लिए क्या आ गया, हमने क्या किया, अच्छा हमने फ्रिक्शन को काउंट किया है क्या, मैंने कहा नहीं, क्या बगैर फ्रिक्शन के भी अपन इसको रेस्ट में रख सकते हैं, मैंने कहा हम पहले वो कंडीशन पता कर लेते हैं, फिर अपन रेंज निकाल लेंगे ओमेगा की जिसके लिए ये रेस्ट पे रहेगा। तो पहला तो ऐसा सवाल हो कि मान लो कि फ्रिक्शन हो ही नहीं, मान लो कि म्यू 0 हो, अगर म्यू 0 हो तो भी क्या ये रेस्ट में रह सकता, मैंने कहा तब आपके लिए जो ओमेगा सोल्व करके आएगा वो होगा g डिवाइडेड बाई r cos थीटा, g डिवाइडेड बाई r cos थीटा। अगर आप इस ओमेगा से आप इसको चलाएंगे, आप अगर इस ओमेगा से इसको चलाएंगे तो भाई साहब बगैर फ्रिक्शन के रेस्ट पे रहेंगे। तो ये भाई साहब जो ब्लॉक है आपका वो बगैर फ्रिक्शन के भी रेस्ट में रहेगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और अगर मान लीजिए ये वो ओमेगा है जहां पे म्यू हो ही नहीं, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं हो, तब भी ये वाला ब्लॉक क्या रहेगा, ये कटोरा यानी कि बाउल के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। अब मैं बोलूंगी अगर ऐसा हो, कैसा हो कि ओमेगा की वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, अब बताइए ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप होगा कि नीचे की तरफ स्लिप होगा, आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर मान लीजिए कि ब्लॉक ओमेगा जो है इससे बड़ा हो, तो आप बताइए कि ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड होगा या नीचे की तरफ स्लाइड होगा, सोच के बताइएगा जरा ध्यान से। टिक 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 टिक, है ना, ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है, थीटा हो जाएगा, है ना। और ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये आपका हो गया है एंगल थीटा, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कर, मैं ऐसा बोल रहा हूं अगर ओमेगा ऐसा होता, मैं रेंज पता कर रहा हूं किसकी, ये तो पर्टिकुलर केस में अगर म्यू 0 हो तब आप इतना ओमेगा चलाइए ये रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, जी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, मैंने कहा अच्छा भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो अब मैंने कहा रेस्ट पर तभी रह सकता है भैया, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, फ्रिक्शन होगा तो ये रेस्ट पे रह सकता है। मैंने कहा अच्छा ओ अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इस पे लगने वाले फोर्सेस के कंपोनेंट थोड़ा सा अच्छे से
ऐसे करना चाह रहा हूं। ये आपका मास m हो गया, मैंने कहा नीचे इस पे क्या था, मैंने कहा mg था। इसके कंपोनेंट अपन इंक्लाइन प्लेन के इसके अलोंग कर देते हैं। ये वाला एंगल आपके लिए थीटा है। mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके लिए, mg sin थीटा। क्या आ गया है, mg sin थीटा आ गया है। ये वाला कंपोनेंट क्या है आपके लिए, ये वाला कंपोनेंट है mg cos थीटा। क्या है, mg cos थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है, थीटा हो गया है। और ये वाला कंपोनेंट आपके लिए आ जाएगा भाई साहब m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा cos थीटा, r sin थीटा cos थीटा। काय को लाला कि इसका इधर वाला कंपोनेंट, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट होगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इंटू sin थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा। और इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि ओमेगा आपने इससे बड़ा रख दिया। इस वाले कंडीशन में क्या, मान लो फ्रिक्शन नहीं था, तब तो क्या था कि ये कार्यक्रम इसके बराबर हो रहा था। ये वाला कार्यक्रम mg sin थीटा किसके बराबर हो रहा था, ये इसके बराबर हो रहा था, तभी तो ऊपर स्लिप नहीं कर रहा था। कैसे भैया, कि mg sin थीटा इज इक्वल टू आपके लिए आ रहा था m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा, m से m गायब हो गया, sin थीटा से sin थीटा गायब हो गया। ओमेगा की वैल्यू आ रही है आपके लिए अंडर रूट ऑफ g बाई आर cos थीटा, g बाई आर cos थीटा। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं थी और अलोंग द इंक्लाइन जो था फोर्स क्या था, जीरो था। अब आप ध्यान से देखें, ये और ये बराबर होगा तब जब ओमेगा की वैल्यू ये होगी। अगर ओमेगा की वैल्यू g अपॉन आर cos थीटा से बड़ी हो गई भैया तो क्या होगा, मैंने कहा ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, ये छोटी होगी। और अगर म्यू जीरो हुआ तो ये ऊपर की तरफ प्रस्थान कर जाएगा, ऊपर की तरफ प्रस्थान करने लगेगा। लेकिन मैंने कहा अगर फ्रिक्शन हुआ, अगर मान लो फ्रिक्शन हुआ तो किधर लगेगा, मैंने कहा ओमेगा अगर आप ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई r cos थीटा रख रहे हो, g डिवाइडेड बाई r cos थीटा रख रहे हो, तब इसकी स्लिपिंग होने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, और तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। भाई साहब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ओमेगा क्या हो सकता है, ऐसा थोड़ी है ओमेगा इंफिनिटी रख लो यार, क्योंकि फ्रिक्शन की भी तो एक मैक्सिमम औकात है। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है वो हमारे लिए क्या होगा, मैंने कहा फ्रिक्शन मैक्स जो हमारे लिए हो सकता है, हम यहाँ से ओमेगा की रेंज निकाल सकते हैं। ये वो ओमेगा है जहां फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कौन सा, ये वाला। लेकिन एक रेंज, एक मैक्सिमम ओमेगा होगा, उससे ज्यादा रखोगे फिर फ्रिक्शन की मतलब हेल्प नहीं कर पाएगा कि हमारी औकात से ज्यादा हुआ, ये ऊपर की तरफ कट लेगा। तो अगर आपको ऐसा बोला जाएगा आप कैसे पता करेंगे, मैंने कहा भैया नीचे की तरफ आपके लिए फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये जो है, ये जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम जो है आपके लिए फ्रिक्शन, अगर मैक्सिमम ले लिया जाए तो ये m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अगर ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्स करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दे तो f मैक्सिमम हमारे लिए क्या होगा, मैंने कहा f मैक्सिमम की अगर बात करें अपन, f मैक्सिमम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए म्यू इनटू n हो जाएगा। मैंने कहा n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से देखें यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है हमारे लिए, n की वैल्यू यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या होगी भाई साहब, n की वैल्यू इधर की तरफ क्या आ गया है, mg cos थीटा है, mg cos थीटा है, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस है आपके लिए m ओमेगा स्क्वायर r sin स्क्वायर थीटा, r sin स्क्वायर थीटा। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा सा हो जाएगा, मैंने कहा हाँ, वो मतलब ऐसे ही सवाल पूछा, हालांकि बहुत लेंथी होगा पूरी रेंज निकालना आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस एफ आपका जो भी है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये आप मैक्स आपके लिए म्यू इनटू एन हो सकता है, और यहाँ से ये आपके लिए है ओमेगा, बेसिकली एम ओमेगा स्क्वायर, जो कि ये मैक्स यूज करोगे तो ये भी मैक्स आएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्पेस का मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं ना, यहाँ से मैं एफ निकाल सकता हूँ। एफ की वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगी, मैंने कहा एफ की वैल्यू होगी मेरे लिए एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा भाई साहब, माइनस आ जाएगा mg साइन थीटा, माइनस क्या आ जाएगा mg साइन थीटा, और दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n, और
म्यू है और एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है मेरे लिए mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा अच्छा, यहां पे सॉल्व करके जो ओमेगा वैल्यू आएगा, यहां पे जब इक्वालिटी वाला साइन लेके जो ओमेगा आएगा वो आपका ओमेगा मैक्स होगा, बड़ा सा राइट आएगा। उससे ज्यादा भी अगर आप ओमेगा रख दोगे तो फिर भाई साहब फ्रिक्शन पूरा मैक्स लगा दो, ये भी लगा दो, लेकिन ये इधर की डायरेक्शन वाला ये जो वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगी और ये स्लिप कर जाएगा। सिमिलरली आपको बोले कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ओमेगा की मिनिमम वैल्यू बताइए, तब तक कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो। मैं बोल रहा हूं भैया कि अगर आपने ये वाले ओमेगा से ओमेगा की वैल्यू लेस देन ओमेगा अपॉन जी आर कॉस थीटा रख दी, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे आपके पास जो mg साइन थीटा और m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा है, अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू इससे भी कम कर दी तो बड़ा कौन होगा, मैंने कहा ये होगा, छोटा कौन होगा, ये होगा। टेंडेंसी किधर होगी, नीचे, फ्रिक्शन किधर होगा, मैंने कहा उस वाले केस में फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, यानी mg साइन थीटा, यानी कि mg साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हो यहां से मेरे लिए जो f है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे लिए mg साइन थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू इनटू n है, और n की जगह क्या डाल दूंगा मैं, mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग बोल रहे प्राण निकाल लो, मतलब इतना बड़े बड़े सवाल करवाते क्यों, डराते क्यों? अरे करना है भाई, हम लोग करना चाहिए, इजी सवाल कर ले गया नहीं ना, टक्कर सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो जब आप इक्वालिटी वाला ये साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो एक ओमेगा आएगा, वो आपका ओमेगा मिनिमम होगा। मैंने कहा इससे भी अगर कम आपने ओमेगा रख दिया तो भैया ऊपर का फ्रिक्शन प्लस ये दोनों मिलके mg sin थीटा को बैलेंस नहीं करेंगे और ये स्लिप हो जाएगा। अगर आपको बोले कि फाइंड द रिलेशन सो दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट, आपको बोले कि ओमेगा की रेंज बताएं, यही वाले सवाल में हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व कर दिए। आपको बोलता कि ओमेगा की रेंज बताइए ताकि ये रेस्ट में रहे, ओमेगा की रेंज आपकी क्या होगी, ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इससे और आपका जो है ओमेगा मैक्स से। आपको बोले वो ओमेगा बताइए जहां पे ये रेस्ट में रहेगा विदाउट यूज ऑफ फ्रिक्शन, बगैर फ्रिक्शन के भी अगर ये रेस्ट में रहेगा तब आपका ओमेगा क्या होगा, आपका जवाब होगा ओमेगा विल बी इक्वल टू, उस पर्टिकुलर केस में ओमेगा की वैल्यू आपकी रहेगी अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा। अगर आप इतना ओमेगा रखिएगा भैया तो फिर फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं है, रेस्ट में रहेगा। उम्मीद है कि आपके बेजे में ये बात उतर गई होगी। जस्ट आपको समझाने के लिए एक अच्छा सवाल बना सकते हैं यहाँ पे बाउल के ऊपर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल अपन देखते हैं, फिर और कुछ चीजें सीखते हैं। उड़ जा भैया उड़ जा, फास्ट 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 फास्ट। समझते रहे कॉन्सेप्ट आप। हम सारी बातें अपर एंड पे कर रहे हैं, अपर एंड मतलब डिफिकल्टी के हिसाब से ठीक ठाक के लेवल से ऊपर की बातें कर रहे हैं ताकि आपको बुकलेट यहाँ वहां के सवाल जो है वो इजी लगे, वो आपको इजी लगे। लेकिन हाँ थोड़ा सा दर्द यहाँ पे समझते हुए आपको होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए, है ना। बढ़िया यार। मेरा दिल भी क्यों जो बच्चों को टफ सवाल करवाता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, मतलब एक आध सवाल और लेते हैं ना, अभी मजा नहीं आया। एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बोले अच्छा सवाल लेते हैं। अच्छा सवाल कैसा? अच्छा सवाल है, हा। मान लीजिए कि पेन कौन सा बढ़िया चल रहा है भाई, जो भी बढ़िया चल रहा है चल लो यार। मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक रॉड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक रॉड ले रहा हूँ। तुम तो चल नहीं रहे हो बिल्कुल ही, तुम हटो भैया।
एक रॉड ले रहे हैं, ऐसी कैसी ले रहे हैं, ऐसी एक रॉड ले रहे हैं, मैंने कहा ऐसा, हो जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, और मैं इस रॉड को ओमेगा से घुमा रहा हूं ऐसे, मैंने कहा अच्छा, और इसका लेंथ L है और इसका मास है लैम्डा केजी पर मीटर, यानी लीनियर मास डेंसिटी आपको क्या दी हुई है, लैम्डा केजी पर मीटर आपको जो है यहाँ पे लीनियर डेंसिटी दी हुई है। और आपसे पूछा जाए कि यहां से x दूरी पे जाने पे, यानी यहां से x दूरी पे जाने पे इसमें कितनी टेंशन होगी, यानी टेंशन आपको फंक्शन ऑफ x प्राप्त करनी है, टेंशन आपको क्या करनी है, फंक्शन ऑफ x प्राप्त करनी है, यानी आप यहां से x दूरी पे जाएं, इसको सवाल को समझ रहे ना, ऐसे रॉड रख के वो ऐसे ओमेगा से घूम रही है, आपसे बोला कि यहां से x दूरी पे, x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, L हो सकती है, तो आपको पूछा गया है कि आप इस रॉड से सेंटर वाले पॉइंट से, यानी ये वाले पॉइंट से x दूरी पे जो पॉइंट है वहां का टेंशन बताइए, यानी कि टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x बताइए। अच्छे से कोशिश करें भाई साहब, कोशिश करें, आप वीडियो को पॉज मारें और कोशिश करें, और हम लोग स्टार्ट करते हैं, मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा भैया आप क्या कीजिए, x दूरी पे जाइए, मैंने कहा गया x दूरी, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए जिसकी मोटाई क्या है, जिसकी मोटाई dx है, जिसकी मोटाई क्या है, dx है। अच्छा, इस dx वाले का एक छोटा सा मास होगा dm, मैंने कहा हाँ, कितना होगा, मैंने कहा पर यूनिट लेंथ मास है लैम्डा इंटू dx कर दीजिए, इतना मास होगा किसमें, ये dx वाली लेंथ के अंदर मास क्या होगा, लैम्डा इंटू dx। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ओ अब आप ध्यान से देखें तो वो जो dm मास होगा यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर कर रहा है, अल्लाह टिक टिक डी 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 डी। अच्छा, इस dm को अगर आप ध्यान से देखें, dm वाला मास को मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ बना रहा हूँ, इसको इधर, ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, मैंने कहा ये यहाँ से x दूरी पे है, क्या इसको इधर कोई खींच रहा है, मैंने कहा क्या कोई इसको इधर खींच रहा है, मैंने कहा माना कि यहाँ की टेंशन t है, माना कि यहाँ की टेंशन है t प्लस डेल्टा टी, क्या मान लिया मैंने, t प्लस डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव हुआ तो बढ़ जाएगी, नेगेटिव हुआ घट जाएगी, है कि नहीं, अपन ने t प्लस डेल्टा टी मान लिया। मैंने कहा अच्छा, और ये घूम कैसे रहा है, सारा कार्यक्रम ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया कि t माइनस टी प्लस डी टी, दैट इज द नेट फोर्स, जो इनवर्ट होना चाहिए सेंट्रीपिटल में, ग्राउंड की फ्रेम में कर रहा हूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, dm इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो t माइनस टी आपका हो गया है 0, यानी कि माइनस ऑफ dt मस्ट बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, और dm क्या है, dm आपके लिए है, dm की वैल्यू है लैम्डा dx है, तो ये लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx आ गया, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x dx आ गया। भाई साहब ओ हमको लिमिट लगानी होगी। हम अगर ध्यान से देखें तो हमें कम से कम लिमिट लगाने के लिए भाई एक पॉइंट का तो पता होना चाहिए, जैसे किसी पर्टिकुलर x पे मुझे एक टेंशन तो पता होना चाहिए, ये वाले पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, क्या पता भाई ये का नहीं, क्योंकि यहाँ 0 नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी, इधर की तरफ टेंशन बढ़ रही होगी। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट लीजिए, बिल्कुल एकदम लास्ट पे इसकी बाउंड्री पे, बिल्कुल एकदम लास्ट पे इसकी बाउंड्री पे अगर आप x को L डाल देंगे तो उस पे जो टेंशन लग रही होगी वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। तो मुझे ये पता है कि बिल्कुल जो एक्सट्रीम वाला लास्ट पार्टिकल है उस पे टेंशन क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर मैं x को क्या डाल दूं, अगर मैं x को L डाल दूं, अगर x को यहाँ पे डाल, कहीं भी आप डाल सकते हैं, मैंने मान लिया कि भैया x को जब आप L डालेंगे, x को जब आप L डालेंगे तब आपको टेंशन क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, और अब आप x को x डालिए तब आपको टेंशन t मिल जाएगा। यानी कि हमें एक लिमिट तो पता होनी चाहिए ना भाई साहब। तो यहाँ में ये पता है कि एक्सट्रीम, जस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे जो पॉइंट है, जो इस रॉड के इस वाले पॉइंट पे जो कि ऐसी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा टिक टिक टिक, उस पे लगने वाली टेंशन क्या है, 0 है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपके लिए, हो गया है t, अपर लिमिट आपने डाली t माइनस 0, यानी कि ये वाला आपके लिए क्या हो गया है, dt का इंटीग्रेशन कर दिया आपने, dt का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आपके लिए हो गया है माइनस ऑफ
t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा, मतलब तो ऊपर अपर लिमिट डाली तो x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊं तो मेरे लिए टेंशन क्या हो जाएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये है आपके लिए टेंशन, ये है आपके लिए क्या है, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। ये क्या है, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। मैंने जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से निकाला है, ध्यान रखें इसको, तरीका को। कल को आगे जाके वेव्स में यहाँ पे कुछ हथौड़ा मार देंगे, इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, और फिर आपको मतलब जो वेव्स की रफ्तार निकालनी होगी, तब आपको इसके अंदर की टेंशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। बेहतरीन किस्म के सवाल होंगे उसमें, फिर टेंशन तो सर्कुलर से आएगी नहीं यार, तो टेंशन यहाँ पे निकालना आपके भेजे में उतरना चाहिए। आगे बहुत बेहतरीन सवालों में कहीं ना कहीं आपको वेव्स में भी कहीं ना कहीं आपको ढंग की बुक्स में सवाल मिलेंगे। अच्छे सवालों की बात कर रहे हैं अपन। तो आपने अब आप ध्यान से देखें, x को l डालो, x को l डालो, क्या टेंशन 0 आ रही है, मैंने कहा मिड पॉइंट पे अगर चेक करना है तो आप x को क्या डाल दो, l/2, और अगर आप x को 0 डालोगे तो टेंशन 0 नहीं आ रही भैया। सबसे ज्यादा टेंशन कौन से वाले पॉइंट पे होगी, यहाँ पे। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं टेंशन आपके लिए कम होती हुई दिखाई देगी, एकदम जस्ट एक्सट्रीम वाले पॉइंट पे अगर आप x को l डालेंगे तो टेंशन आपके लिए क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उनका बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। हमको लगता है कि भैया जो है अपने को आगे बढ़ लेना चाहिए। अब थोड़े से बहुत खूब सवाल कर लिए, खूब सवाल कर लिए भैया, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे एक बात करते हैं अपन, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, जैसे साइकिल वाइकिल लेके अपने से पहाड़ी एरिया में चले गए हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। तो क्या हेडिंग डालिए, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। इसको उड़ा देते हैं भाई साहब, टिक 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 डी 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 डी, उड़ जाओ यार। हेडिंग डाल दीजिए मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, या फिर आप साइक्लिस्ट ऑन कर्व्ड पाथ, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिए मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। साइकिल लेके आप एक कर्व्ड पाथ पे चले गए, पहाड़ी एरिया पे चले गए हैं। आइए टाइम पास करते हैं, समझते हैं चीजों को अच्छे से। मार्कर में हमको लगता है कि स्याही डाल देना चाहिए भैया, जिस तरह से ये चल रहा है, ये अपनी पराकाष्ठा पे चला गया है, तो पहले इसमें स्याही डाली जाए। वीडियो पॉज करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम तुरंत इसमें स्याही डाल दे रहे हैं। नहीं कैसा कैसा काम करवा रहे थे भाई, स्याही डालो साला खुद से, लिखो खुद से, समझो खुद से, बताओ खुद से, मिटाओ खुद से, सब काम करो। माजूम करो कि सामने वाले को समझ में आ रहा है। लड़का लोग सोया होगा मस्त एकदम उड़ के, है ना। चला, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको रख देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ये सब तुमको लग रहा होगा मास्टर ये वाला काम कर रहा है, इसकी बैंड बजने दो, इसको काम करने दो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, मस्त सोए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब मुलाकात होगी तो आपकी बैंड बजा दी जाएगी, अगर आपने पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं की है। आपको होमवर्क करना है पूरी ईमानदारी से। आप भी जानते हैं ना कि दो तरफा प्यार है, ये एक तरफा प्यार नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए तो अभी हमने को क्या करना चाहिए, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। हेडिंग डाल दीजिए मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। वक्त कितना हुआ है पहले हम देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ की बात थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। मोशन ऑन कर्व्ड पाथ पे, मोशन ऑन कर्व्ड पाथ। अब अपन ध्यान से देखें तो ऐसा अपने पास एक कर्व्ड पाथ है। कैसा पाथ है, ऐसी रोड है भाई साहब। कैसी रोड है, ऐसी रोड है। ओ हो। और तेरे पास साइकिल है, तेरे पास क्या है, साइकिल है। माना कि ऐसी बना देते हैं अपन साइकिल को। ओ हो, थोड़ा सही नहीं बना क्या, बना, अरे जैसी बनाओ यार, साइकिल अपने बननी चाहिए ना। कैसी होती है, यहाँ पे पहिया, यहाँ पे पहिया, यहाँ ऊपर उड़ेगी थोड़ी यार। यहाँ पे ये मान लीजिए ये साइकिल है भैया, ये साइकिल है। इसका मास क्या है, मैंने कहा m है। और आप यूनिफॉर्म रफ्तार v से इधर की तरफ जा रहे हैं स्पीड से। ओ हो। नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg लग रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा नॉर्मल लग रहा होगा। ओ हो, यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, mg हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहां से लेके यहाँ वाले पाथ में अगर आप ध्यान से देखें,
यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, एक सर्कुलर पाथ पे जा रहे हो और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ ये पॉइंट ए बोल देता हूं मैं, ये वाले पॉइंट को बी बोल देता हूँ, ये वाले पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि भैया, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए हैं। ओहो, मैं साइकिल को थोड़ा ब्लॉक टाइप का बना देता हूँ। रफ्तार आपकी v है, मान लो कि आपका कुछ ऐसा सिस्टम है जैसे कि स्पीड v से ही जा रहे हैं आप, और ये वाला एंगल हो गया मान लो थीटा। पहले यहाँ पे क्या था 90 था, अब थीटा हो गया है। अब नॉर्मल इसके ऊपर इधर लग रहा होगा, ओहो mg कैसे लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। ये वाला एंगल अगर आपके लिए थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके लिए थीटा हो गया है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगर आप थीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो आप अभी ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो mv² बटा r भी किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। r क्या है, मैंने कहा r यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस है। अच्छा, तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वाला ये जो फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओ तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलेंगे साहब इधर mg cos थीटा लग रहा है, ऊपर mv² बटा r लग रहा है। नॉर्मल की वैल्यू होगी mg cos थीटा माइनस mv² बटा r है। मैंने कहा ओ, जैसे जैसे आप अगर आप ध्यान से देखें, जैसे अगर ऐसा कुछ हो गया कि mg cos थीटा से अगर mv² बटा r ज्यादा हो गया तो फिर नॉर्मल जीरो हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गई तो क्या नॉर्मल जीरो हो जाएगी, तो क्या गाड़ी टेक ऑफ कर जाएगी। मैंने कहा हाँ। ओहो, अच्छा, तो टेक ऑफ करने की पॉसिबिलिटी यहाँ ज्यादा है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ए से बी की तरफ जा रहे हैं। आप कहां से जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा क्या हो रहा है, थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, यहां से आपने लिया है एंगल थीटा, यहां से अगर आपने एंगल लिया है थीटा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपके लिए जो ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल थीटा हो गया है, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा माइनस mv² बटा। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, cos थीटा आपके लिए थीटा कम हो रहा है तो cos थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा बढ़ रहा है तो आपके लिए नॉर्मल बढ़ रहा है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप पहुंच गए, मान लो बी पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए, बी पे। बी पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए mv² बटा r ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। यानी नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, mg माइनस mv² बटा r। ये नॉर्मल की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि cos थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है। मैंने कहा अच्छा, यहां से यहां तक आपके लिए मतलब जो है खतरा, अच्छा आपको बोले स्लिप होने का खतरा यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जैसे से आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे से ऊपर जा रहे हैं, क्या आपके लिए नॉर्मल बढ़ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक टफ चीज बता रहा हूँ यार, वो टफ चीज बाद में बताता हूँ, पहले मैं इजी चीज बताता हूँ। मान लो कि ये वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे गाड़ी टेक ऑफ कर जाए, मान लो कि बी वाले पॉइंट पे गाड़ी टेक ऑफ कर जाए, नॉर्मल जीरो हो जाए। क्या हो जाए, नॉर्मल जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे भाई साहब mg इज इक्वल टू mv² बटा r हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो v की वैल्यू आ रही है √gr। क्या आ रही है, √gr आ रही है। सेम कर दिया gr। इतनी अगर इतनी स्पीड से आ रहा होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वो टेक ऑफ कर जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वो टेक ऑफ कर जाएगा। मैंने कहा अच्छा, ओ अगर यहाँ टेक ऑफ कर जाएगा तो फिर तो गाड़ी की जो है, जो आपकी सरफेस है उससे अलग हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, ये तो खतरनाक बात है भाई साहब। मैंने कहा खतरनाक क्यों है, क्योंकि आपने बम्प बनाया, ये आपका रोड है और यहाँ पे आपने एक ऐसा बम्प बना रखा है, और यहाँ पे एक इस तरह का गांव वाली रोड में ऐसा बना रखा है। ये रेडियस है r1, ये रेडियस है r2। आप मुझे बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा ज्यादा है। आप बोलेंगे भाई साहब r1 बड़ा है r2 से, r1 बड़ा है r2 से। तो यहाँ की जो सेफ रफ्तार है, जो मैक्सिमम हो सकती है, वो है आपका gr1, और यहाँ पे क्या होगी, मैंने कहा यहाँ पे होगी gr2। क्या हो जाएगी, gr2। तो क्या r1 ज्यादा होने की वजह से, r1 ज्यादा होने की वजह से क्या v1 यहाँ पे ज्यादा होगा। मैंने कहा हाँ, तो क्या यहाँ पे थोड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी बम्प को पार कर जाएगी। मैंने कहा हाँ।
और अगर मान लीजिए कि रेडियस बहुत कम होता, रेडियस अगर मान लीजिए कि ये बहुत कम होता तो आपके लिए जो सेफ रफ्तार होती वो बहुत कम होती। अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा आया तो आप क्या करेंगे, टेक ऑफ कर जाएंगे, है ना, ऊपर की तरफ जंप मार लेंगे, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो हाईवेज पे जो बम बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा बम बना दिया, बहुत ऊंचा सा बना देंगे, इस टाइप का बना देंगे एकदम शार्प ऐसा टाइप का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो जाएगा। मैंने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमारा आम जिंदगी में योगदान होता है। एक योगदान यहाँ देखिए कि भैया जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उतनी सेफ रफ्तार से आप निकाल पाएंगे, कर्वेचर कम होगा उसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, और गांव में शार्प बम बना लेते हैं, जैसे अपने घर के सामने रोड जा रही है तो मस्त एकदम जो है डामर डाल के अपनी मर्जी से बड़ा सा बम बना दिया एकदम ऐसा टाइप का। तो भैया अगर उस में तेज रफ्तार से गाड़ी आई तो टिचुक ऊपर से कूद जाएगी और फिर गाड़ी खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जब वो गिरेगी तो उसके नीचे जो पत्ते लगे हुए हैं वो टूटने की पॉसिबिलिटीज भी होती है, बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, गाड़ी जम मारेगी। ऐसे हमें थोड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं मस्त एकदम बम के ऊपर से कूदा दिया, है ना, अच्छा ऐसा नहीं है। तो हाईवेज के ऊपर जो बनाए जाते हैं बम वो थोड़ा डिजाइन करके अच्छे से बनाए जाते हैं कि हाँ गाड़ी की स्पीड कम हो, बट ऐसा नहीं हो कि गाड़ी बिल्कुल ही रोकनी पड़ जाए, वहां पे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना यार, है ना। तो बम की डिजाइनिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि कितनी रफ्तार से आप जो है गाड़ी को क्रॉस करवा सकते हैं बगैर जंप करवाए, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा बम बना देंगे तो फिर आप बहुत ही कम स्पीड से ही वहां पे बगैर जंप लगाए क्रॉस करवा सकते हैं। एक चीज आपको समझ में आई। खैर अब आप ध्यान से देखें तो आप बी पे पहुंच गए, ए से बी तक जा रहे हैं, तब आपका नॉर्मल बढ़ रहा है कि घट रहा है, तब आपका नॉर्मल जो है, तब आपका नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है ना, ए से बी तक। कहां से, ए से बी तक, ए टू बी जा रहे हैं अगर आप, तो आपको नॉर्मल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ए से बी में cos थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा बढ़ रहा है, तो भैया ये cos थीटा बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ जाएगा। और गाड़ी अगर स्लिप नहीं हो रही, एक चीज और है यहाँ पे, जंप तो दूर की बात है, जंप तो एक और अलग चुप ऊपर कूद जाए, ये भी तो हो सकता है स्लिप हो जाए। अरे कई बार हो सकता है गाड़ी ऊपर जा रहे हैं और गाड़ी स्लिप कर जाए। अच्छा, अगर स्लिप से रोकना है तो फ्रिक्शन जो है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, वो आपका क्या होना चाहिए, मैंने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे अगर बात करें तो वो mg sin थीटा के किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आपके लिए किसी भी पॉइंट पे अगर स्लिप नहीं होना है, यानी स्लिप होने का सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पे होगा, सबसे कम। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको जो फ्रिक्शन चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, फ्रिक्शन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा। क्या होना चाहिए, वो mg sin थीटा से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होगी। किसी भी पॉइंट पे आपका जो म्यू इंटू एन है, म्यू इंटू एन है वहां का, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा, स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए। और क्या होना चाहिए, और मैंने कहा भाई नॉर्मल जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी जो रफ्तार है, आपकी जो रफ्तार है किसी भी पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए जो क्या हो रहा है, mv स्क्वायर बटा r इज इक्वल टू क्या आ रहा है, mg माइनस n आ रहा है। तो आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू को मैं लिख सकता हूं mg r माइनस एन आर डिवाइडेड बाई आप कर दीजिए m, v चाहिए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर माइनस एन आर बटा m का रूट, है ना, यह है कि नहीं। मतलब आप n की वैल्यू में मिनिमम क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, मिनिमम जीरो डाल सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका हो सकता है रफ्तार जी आर। उससे भी अगर ज्यादा होगी भैया तो फिर गाड़ी टेक ऑफ कर जाएगी, गाड़ी क्या करेगी, टेक ऑफ कर जाएगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत छोटी छोटी बातें की है कि बम की डिजाइनिंग में हमारे लिए क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ नीचे आ रहा होगा आप क्या कीजिए, एक काम आपको देते हैं, वक्त हमारे पास की कितना हुआ है 6:27, एक मिनट में वक्त देख लेता हूं, फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी और पीएचडी करनी है अपने को। वो लगता है कि इसके बारे में ज्यादा पीएचडी अपन जो है नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से करते हैं, अपने पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। मैं आपको एक काम देता हूं, यहाँ पे क्या है, इसको उड़ाता हूं और एक काम देते हैं। क्या काम दिया जाए कि एक गाड़ी है और वो यहां से चलती हुई यहां पे आ गई
कौन से वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा खतरा होगा उसके स्लिप होने का, कौन से वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा खतरा। एक मिनट, आप ये समझ गए क्या, ये पंप का क्या रोल है, समझ गए क्या? बिल्कुल ये एकदम जो है, इसको मैं दोबारा पूरा बताता हूं कौन सा वाला, कि ए से बी चलते हैं, फिर बी से सी चलते हैं, फिर सी से डी चलते हैं, फिर डी से ई चलते हैं। तो इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा खतरा उसको कहां होगा? स्लिपिंग से रोकने के लिए, है कि नहीं यार? कितनी मिनिमम रफ्तार से कांस्टेंट से वो जाए कि ये सफर आराम से पूरा कर ले। एक मिनट, तो वो मैं देता हूं थोड़ा सा अच्छे से बना के। ये समझ में आ गया आपको कि भाई दो तरह की घटनाएं यहाँ पे हो सकती है। एक ये कि एक तो आप टेक ऑफ ना कर जाएं, है रफ्तार इतनी नहीं हो कि आप जो अलविदा बोल दें रोड को। दूसरा ये कि आप कहीं इंक्लाइन सरफेस पे स्लिप नहीं कर जाएं। तो आपसे यहाँ एक चीज बोली जा रही है, आपसे मैं ऐसा बोलता हूं कि भैया ऐसा है, कैसा है, हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन क्या करेंगे, इसी से कार्यक्रम की स्टार्टिंग करेंगे। बढ़ जाओ यार, बढ़ जाओ, जल्दीबाजी नहीं करनी है, डेप्थ में अच्छी अगली बार अच्छे से देखते हैं। अब आप ध्यान से देखें, कैसे देखें, ध्यान से देखें। मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा पाथ है, कैसा पाथ है, एक ऐसा पाथ है, यहाँ से पाथ है यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, अच्छा, और फिर यहाँ से आगे यहाँ पे है ना, सर्कुलर पार्ट यहाँ हो गया, टिक 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 टिक। इसका सेंटर मान लीजिए कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर है ना, और मान लीजिए ये ऐसे हो गया, और इसका सेंटर कहाँ है सर्कुलर पार्ट का? अच्छे से सोचे इस पे, है ना, सोचने का सवाल ले रहे हैं। एक गाड़ी है, ये गाड़ी क्या है, यहाँ पे गाड़ी है, मास m मान लीजिए, और ये गाड़ी रफ्तार हुई है ना। तो आपको बोला गया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपको बोलते D है। इस तरह का पाथ है ना भाई साहब, इस तरह का पाथ है, ये पॉइंट D है। अच्छा, और मान लीजिए कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल मान लीजिए आपका क्या है, मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपके लिए कुछ भी है, मान लीजिए कि भैया ये एंगल है आपका बीटा, क्या है, बीटा, ये वाला एंगल क्या है, बीटा, और आसानी के लिए इसको भी कर देते हैं बीटा, और ये वाला भी बीटा है। रेडियस आपके लिए r है, दोनों ही साइड में रेडियस क्या है, r है, और म्यू आपका म्यू है, ट्रैक और रोड के बीच का रेडियस आपके लिए जो है वो म्यू है। और गाड़ी को ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, स्लिप करवाते हुए लेके जा रहे हैं। अभी ये रोलिंग वोलिंग नहीं कर रही है, अभी हमारी गाड़ियां स्लिप होती ऐसे स्लाइड करते हुए जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी मतलब प्योर रोलिंग यहाँ पे घूमती हुई जा रही, कौन से वाले पॉइंट पे ऐसा होगा? अगर आप A B C D और इसको कर देते हैं E, इसको क्या देते हैं E, आपसे मैं बोलूं कि भैया इसकी मिनिमम कितनी रफ्तार हो, पहले तो ये बताइए कि A B C D कौन से वाले पॉइंट पे स्लिप होने का सबसे ज्यादा खतरा होगा, कौन से वाले पॉइंट पे स्लिप होने का सबसे ज्यादा खतरा होगा, कौन से वाले पॉइंट पे स्लिप होने का सबसे ज्यादा खतरा होगा, और बताइए कि कितनी मिनिमम रफ्तार हो, कौन से, पहला पॉइंट है, पहला सवाल क्या, A B C D E में कौन से वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्लिप होने का खतरा है, और दूसरा चीज पूछा गया है इसकी मिनिमम कितनी रफ्तार हो, कितनी मिनिमम रफ्तार हो जिससे कि ये बगैर स्लिप हुए इस पूरे पाथ को आराम से पार कर लेगी, है कि नहीं यार? अच्छा, टेक ऑफ भी नहीं करना है और स्लिप भी नहीं होना है, और इसको इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को पार करके इधर आना है। तो इसकी मिनिमम मतलब जो है, या फिर जो है सॉरी मतलब वो रफ्तार क्या होनी चाहिए, जिससे कि ये रेंज बतानी है, जो आपको बता सकते हो बताना है कि ये ABCD वाला ये ट्रैक जो है ये आराम से पार कर जाए। कौन भाई साहब? ये अपनी गाड़ी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, ऐसे ही एक सवाल टाइप का है, ऐसे ही मन में आया तो आपको दे दिया, बाकी कहीं ना कहीं बुकलेट वगैरह में इस तरह के सवाल खूब सारे आपको मिलेंगे। तो हमको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ से यहाँ जाएगा, नॉर्मल बढ़ रहा होगा, फिर यहाँ नॉर्मल घट रहा होगा, नॉर्मल क्या होगा, घट रहा होगा, यहाँ से यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अबे यहाँ पे गाड़ी थोड़ी कोई कहीं अंदर घुस जाएगी, नॉर्मल खूब सारा होगा। यहाँ पे नॉर्मल तो mg का कंपोनेंट प्लस mv स्क्वायर बाई r,
तो सोचना आपको यहीं पे कहीं है, मतलब जो है ना खतरा, मतलब जो है यहीं यहीं कहीं ज्यादा खतरा है। यहीं अगर साफ सेफली निकल गई तो फिर बाकी पक्का निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के पाथ में खतरा होता है टिचू ऊपर को कूदने का और स्लिप होने का। इसमें आपको नॉर्मल ज्यादा मिलेगा, नॉर्मल आपको ज्यादा मिलेगा, यानी नॉर्मल में mg के कंपोनेंट प्लस mv² बटा r आएगा, क्योंकि mv² बटा r इसमें नीचे आएगा, इसमें mv² बटा r आएगा, ऊपर आएगा, तब नॉर्मल कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। हमको लगता है कि हमको ये वाला लेक्चर यहीं खत्म करना चाहिए, एक्चुअली जो है ना टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, रात्रिकालीन वक्त है। तो आप क्या करें, इसको सोचिएगा, जो भी आपको होमवर्क इसके पूरे A to Z ये वाला सवाल से अपन कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर का। आप जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बहुत ही ईमानदारी से करते रहें। नेक्स्ट वाले फिर क्लास से अपन जो है मतलब इसको करते हैं, और फिर गाड़ियों का टर्न लेना, बैंकिंग ऑफ रोड्स, कितनी मैक्सिमम रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं किसी पे किसी भी रोड पे बगैर स्लिप हुए, बगैर टॉपल किए। तो ये सब इंटरेस्टिंग बातें अपन जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। फिर चलेंगे अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे, जिसमें वर्क पावर एनर्जी वगैरह इन्वॉल्व करते हैं, खूब सारे सवाल सॉल्व करते हैं। देन फिर फ्रिक्शन मतलब जो है सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, फिर बातें करेंगे अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। तो आप अपना और अपनी पढ़ाई का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं, इसको दोबारा बताएंगे A to Z, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है अपना बल्ब। लेकिन आप सोचिएगा कि कौन से वाले पॉइंट पे गाड़ी के स्लिप होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी क्या मिनिमम रफ्तार जो होगी उससे चले आप, तो आप आराम से जो है इसको क्रॉस कर पाएंगे। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलते हैं फाइनली। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।